और अब खबरें तफसील से। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी 3 तलाक बिल को मंजूर किया गया। ये बीजेपी की सरबराही वाली एनडीए हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। दिन भर की बहस के बाद हुई वोटिंग में बिल के हक में 99, मुखालफत में 84 वोट पड़े। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की थी, जो मंजूर नहीं की गई। अनंतनाग के कातूजन बिजबेहाड़ा में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में जैश का आला कमांडर फयाज मांजू हलाक हो गया। इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इसी दौरान वहां मौजूद मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में फोर्सेस ने जैश के आला कमांडर फयाज मंजू और उसके एक साथी शानू शौकत को हलाक कर दिया। वाज़ेह है कि फयाज मंजू गुज़श्ता महीने अनंतनाग टाउन में सीआरपीएफ हमले में मुलविस था। उस हमले में एसएचओ अरशद खान और 5 सीआरपीएफ जवान हलाक हुए थे। कातू के बागात में एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके टंगदाड़ में पाकिस्तान ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया है। टंगदाड़ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरी और जालपोस समेत मुख्तलिफ पोस्टों पर पाकिस्तान ने दिन भर गोलाबारी की। इसके नतीजे में टंगदाड़ सेक्टर में एक आम शहरी जख्मी हुआ। फौज ने पाकिस्तानी शेलिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। जराये के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 फौजी जवान हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से केरन सेक्टर में भी हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया गया। केरन और टंगदाड़ इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों में खौफ हिरास फैल गया है। कई लोग महफूज बंकरों में पनाह लिए हुए हैं। इस दौरान टंगदाड़ सेक्टर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। लोगों का कहना था कि सरकार ने इनके लिए बंकर तामीर नहीं किए हैं। हमारे एक ही गन गरज का माहौल है और सरकार को अगर इस चीज का पता था, कुछ न्यूज सुनने में आई थी कि ये ऐसी चीज है कि ये कुछ हालात खराब होने वाले हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे औरतें हैं, इनके लिए इन्होंने एक आजाद बना के रखा है। तो बहुत सारे पैनिक इस वक्त करना की सिचुएशन जो है वो बहुत ही इस वक्त खतरनाक हालत हो चुकी है। लोग डरे हुए हैं, हर तरफ जो है खौफ का माहौल है। मछली की तरह दौड़ भाग कर रहे हैं। बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, किसी को मिला किसी को मिला भी नहीं। लेकिन हमारे पास कोई मोर्चे नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि फौरी तौर फायर को बंद कराए और अमन का जिंदगी हमें गुजारने दे। सब हार जाइए ये दस्ते ने आप अपने पता नहीं चलता कुछ फायर ऐसी कुछ वैसी, तो सब हमको खौफ है बहुत जबरदस्त। मतलब इसके बारे में जान बचाने दौड़ दें, तना दौड़ दें, उतना दौड़ दें, अंदर पड़ देने मगर था बच्चे की कोई सूरत ही नहीं को आदमी सिकड़ जाए। लोग बहुत डरे हुए हैं। लोगों ने मतलब अपने घर छोड़ दिए हैं, कई रो रहे हैं, भाग रहे हैं। बस यही अफरा तफरी का माहौल हुआ है। टीटवाल में, चित्रकूट, बादरकोट, छमकोट में बस अफरा तफरी का आलम है इस टाइम। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग में एक फौजी जवान की शहादत हुई है। शहीद जवान नायक कृष्ण लाल का ताल्लुक जम्मू के खोर इलाके से था। हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेजी का करारा हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया। फौजी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौज को जानी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकारी अहकामात के नाम पर जो दस्तावेजात सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं वो फर्जी हैं। गवर्नर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में हालात मामूल पर हैं। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर अहकामात वायरल होने से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। कोई वैलिड ऑर्डर नहीं है जो दिखाया गया है, वो सरकार के कोई ऑर्डर्स नहीं है। और कश्मीर में अगर आप लाल चौक पे छींकेंगे, गवर्नर हाउस तक वो खबर बन जाती है कि बम फटा है। यहाँ अफवाहें बहुत फैलती हैं, उन पे कोई ध्यान मत दो। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि कश्मीर मसला सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। गवर्नर ने कहा कि नौजवानों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर है और बंदूक उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मकामी सियासतदानों ने कभी भी लोगों से सच नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि रियासत तरक्की की राह पर गामजन है। गवर्नर ने कहा कि रियासत के ताल्लुक से मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है।
इसका झंडा भी अलग है। मेरी गाड़ी पे देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज के साथ कश्मीर का झंडा भी लगता है। इसका संविधान भी अलग है। मुशर्रफ खुद इनको कह के गया कि इंडिया सुपर पावर है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता, मैं ही टूट जाऊंगा, जो लेना है वो बातचीत से ले लो। मैं खुद इन बच्चों को कहता हूं तुम तो कोई चीज नहीं हो, एलटीटी जैसी जमात सरकार से लड़के डेसिमेट हो गई, तुम इसको छोड़ो, बात करो या मुझे समझा दो कि हिंदुस्तान जैसी सुपर पावर से तुम बंदूक से कोई चीज छीन सकते हो। बातचीत से सब कुछ हो सकता है। यहाँ एक फटीग फैक्टर आया हुआ है, टेररिस्ट में भी, उनके सपोर्टर्स में भी, मेन स्ट्रीम की पार्टियों में भी, सब में ये मैसेज चला गया है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, इसको अपने स्टेट को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, अपने बच्चों को पढ़ा के आगे। 22,000 बच्चा यहाँ का बाहर पढ़ता है, आखिर इसीलिए ना कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। तो एक बार समझ में आ जाए कि एक रास्ता गलत है और सही रास्ते पे चले जाएं, तो कश्मीर विल बी द मोस्ट एडवांस्ड फाइनेस्ट स्टेट इन द कंट्री। एक दिन में पैदा हुई बीमारी नहीं है जो मुझको झेलना पड़ रही है। ये एक ज़माने में जो दिल्ली की सरकारें थी उनकी गलती, बेईमानी करके बिना चुनाव के चीफ मिनिस्टर बना देना, जीतते हुओं को हरा देना, और यहाँ के जो नेता हैं उनको मैं ज़्यादा दोषी मानता हूँ। उन्होंने कभी सच बोला ही नहीं, वो ऐसे ऐसे सपने दिखाते रहे। एक साल तो मेरा शॉल वाला भी मेरे से पूछता था साहब आज़ाद हो जाएंगे क्या? मैं कहा तुम तो आज़ादी हो, और अगर तुम आज़ादी पाकिस्तान के साथ जाना समझते हो आज़ादी है तो चले जाओ परली तरफ, कौन रोक रहा है? लेकिन हिंदुस्तान को तोड़ के कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ ये बताते रहे, फिर ये ऑटोनॉमी बताते रहे। दिल्ली से आते थे, जेब में से सभा में खड़े होते थे, हरा रुमाल निकाल लेते थे, ये शो करने के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट हमें है। पाकिस्तान अपना ही नहीं संभाल पा रहा, तुम्हारा क्या करेगा? तो आश्चर्य होगा ये जान के कि जिस दिन उनका यहाँ मैच होता है 20,000 लड़का पहुंचता है देखने के लिए। जब पहली बार 20-25 हज़ार लड़का पहुंचा तो पुलिस वाले भी आश्चर्यचकित थे और हुर्रियत वाले भी आश्चर्यचकित थे। हुर्रियत की मीटिंग बुलवाई यासीन मलिक ने, हमारा काम है उससे हट के दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो हुर्रियत के जो बुजुर्ग हैं बड़े, उन्होंने कहा कि सुनो, ये बांधे हुए नहीं गए, बच्चे हैं, खेल देखने गए, जाने दो। इन बच्चों का हमने बचपन छीन रखा है, खेल कूद छीन रखा है, सुविधाएं छीन रखी हैं। आपके अगर स्कूल साउथ कश्मीर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर वहाँ नवोदय विद्यालय चले जाएं, ये आपके कोर्सेज चले जाएं, टेररिस्ट भी कहेगा मेरे बच्चे का भी इसमें दाखिला करा लो। पूरे देश में कश्मीर को, खास तौर से जो दिल्ली का प्रेस है, वो डेमोनाइज करता है, बदनाम करता है। एक आदमी मर जाता है, एक हफ्ता उसकी खबर चलाते हैं। मेरे जिले में रोज 5 आदमी मरते हैं, विवेक जी के शहर में तो 10 आदमी मरते हैं रोज। दिल्ली में कोई खबर नहीं होती। यहाँ अभी पहलगांव में राफ्टिंग में जब टूरिस्ट डूबने लगे तो उस कश्मीरी बच्चे ने जो राफ्टिंग करा रहा था उसने 5 को बचाया और खुद डूब के मर गया, लेकिन दिल्ली के प्रेस ने एक लाइन उसकी नहीं दी। टूरिस्ट आ रहे हैं, 80% 100% ऑक्यूपेंसी है सब जगह, कोई चर्चा नहीं, किसी टूरिस्ट को कोई शिकायत नहीं। जो लौट के जा रहा बहुत खुश है। 2 यात्राएं चल रही हैं, एक अमरनाथ जी की और दूसरी हज के लिए लोग जा रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आप दिल्ली से चलोगे तो रिश्तेदार कहेंगे यार कहाँ जा रहे हो, मरने को जा रहे हो क्या? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पूरी तरह से शांति। आप कहीं भी चले जाइए, आपको कोई, मुझे खतरा है यहाँ, मुझे खतरा है, आपको खतरा नहीं है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना का कहना है कि इनकी पार्टी रियासती असेंबली इंतखाबात के हक में है। रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खौफ का माहौल पैदा करते हुए सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर राज में बदनवानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उन्हें तकलीफ पहुंच रही है। दफा 370 और 35A पर रैना ने कहा कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख की आवाम के साथ भेदभाव करने वाली दफात पर बीजेपी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। 370 ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। भारतीय जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक ये सभी विषय कई बार हमारे डिस्कशन में आए हैं। ये हमारे कोर आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं। ये वो इशू हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी का मत स्पष्ट है कि जिन आर्टिकल्स ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता
के साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, भेदभाव किया है, जिन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया है, जिसके बाद 1 लाख से ऊपर बेगुनाह लोगों की जानें कश्मीर में गई हैं। ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का मत स्पष्ट है, उसमें कोई इफ और कोई बट्स नहीं है। वही महबूब मुफ्ती ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से कहा है कि वो एक ऑल पार्टी मीटिंग इसको लेकर बुलाएं और माना जा रहा है कि वो जल्दी इस मीटिंग को बुला सकते हैं। वही महबूब मुफ्ती ने ये भी कहा है कि जो हाथ उठेगा आर्टिकल 335 से छेड़छाड़ नहीं करने के लिए, न कि वो हाथ बल्कि पूरा वो जिस्म जल जाएगा। देखिए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कश्मीर के अंदर हुआ है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान के आतंकवादी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं, किसी कोई बड़ी वारदात हो सकती है आतंकवादियों की, और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती और श्री उमर अब्दुल्ला ये एक माहौल के अंदर डर और खौफ बनाना चाहते हैं, और ये सब राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। वहां दफा 370 पर समाअत के लिए दाखिल करदा एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है। बीजेपी लीडर व अर्जी गुजार अश्विनी उपाध्याय ने अदालत से मामले पर समाअत के लिए तारीख तय करने की अपील की। अदालत उज़्मा ने कहा कि मामले पर समाअत की जाएगी, ताहम तारीख का तयन अभी नहीं होगा। वाज़ेह है कि अर्जी गुजार ने दफा 370 को गैर आइनी करार देने की मांग की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर का कहना है कि दफा 370 और 35A मामले पर सभी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। अली मोहम्मद सागर ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से वादी के हालात पर ऑल पार्टी मीटिंग तलब करने की हिमायत की। पार्टी मीटिंग इस इशू पे एक पेज पे होना सारी रीजनल पार्टीज़ का अच्छी बात है, और डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा रिस्पॉन्ड किया था, बुलाया था, उस वक्त महबूबा जी नहीं आई, बाकी पार्टियां आई। आज वो डॉक्टर साहब से अपील कर दिए। मुझे लगता है डॉक्टर साहब का दिल बहुत बड़ा है, लोगों के हित में क्या है, रियासत के हित में क्या है, वो ज़रूर वो करेंगे जो उनको अपने साथियों से मशवरा करेंगे, और ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में जो महबूबा जी ने रिक्वेस्ट की है उस पर डॉक्टर साहब गौर करेंगे और फैसला देंगे, वो उनको पता है। 35A और 370 को हटाना बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, मुल्क का नहीं। इन बातों का इजहार CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने किया है। उन्होंने मरकजी सरकार और गवर्नर से कश्मीर में जारी अफवाहों पर रोक लगाने के लिए बयान जारी करने की मांग की। 70 और 35A इन कवानीन से, इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पूरी रियासत को फ़ायदा मिला है, और फिर जो यूनिटी हुई है जम्मू कश्मीर की, एक बांड बना है यूनियन के साथ हमारी रियासत का, क्या आप उसको कमज़ोर करना चाहते हैं? ये मुल्क का एजेंडा नहीं हो सकता, बीजेपी का एजेंडा हो सकता है। इसलिए कौमी सतह के मामलात को कौमी सतह पर ही तय किया जाना चाहिए, ऐसे अफवाहें फैलाकर ये मुनासिब नहीं है। रियासती कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल को पैदा करने में कौमी और मकामी सियासी पार्टियों ने हमेशा ही रियासत के अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। भट्ट ने कहा कि वादी में आजकल फैलाई जा रही अफवाहों से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। ऑल पार्टी मीटिंग से मुतल्लिक भट्ट ने कहा कि आज तक कश्मीर में कई बार कुल जमाती मीटिंगें हुई, मगर ज़मीनी सतह पर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। मुब्तला हुए हैं, ये चाहे वो नेशनल पार्टी की यहाँ सरकार रही है या रीजनल पार्टियों की सरकारें रहे हैं, यह उनका बोया हुआ फसल है। जब वो इक़्तिदार में होते थे तब ना उनको 35 याद रहता है, ना 370 की रखवाली करने वाले जो है ना, जो डंडोरा पीट रहे हैं। दिल्ली वालों को क्या दोष देंगे हम, उनका वो एजेंडा ही रहा है। जब से RSS BJP वजूद में आ गई है तब से वो कहते आए हैं, आज वो पावर में आ गए। ये बहुत हुए हैं आज तक, कोई हाल तो निकले। अपना सारा, कोई कहता है 53 की पोजीशन, कोई कहता है डबल करेंसी, कोई कहता है उठ अंक। बीजेपी के सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने NC और PDP पर वादी कश्मीर में अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम लगाया।
सूफी यूसुफ ने दफा 35A के ताल्लुक से महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और सभी को अदालत के फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। बीजेपी लीडर ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों से वादी में फोर्सेस की तैनाती का अमल जारी है और किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिनों से यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ एक आग बबूल रही है। जैसे कि महबूबा जी ने एक बयान दिया कि 35A को हटाने के बाद यहाँ बारूद में तब्दील हो जाएगा। मैं महबूबा जी को आपकी वसादत से ये बात बताना चाहूँगा, महबूबा जी आप जब चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त ऐसी बातें अगर होती थी तो आप कहते थी कि ये क्या टॉफ़ी लेने जाते हैं, ये दूध पीने जाते हैं। और आप चीफ मिनिस्टर रही है हमारे इस रियासत जम्मू और कश्मीर की। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 35A का मामला जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे जोड़ रहे हैं? कोर्ट का फैसला आपको भी मानना पड़ेगा और पूरे देशवासियों को मानना पड़ेगा। और मैं यहाँ की आवाम से, रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने बार बार ऐसी सियासत की है। उन्होंने ये 1987 से लेके आज तक हमारे कश्मीर को बारूद के ढेर में तब्दील किया है और ये दोबारा चाहते हैं कि इसको बारूद का ढेर बना ले। बीजेपी किसान मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी राजेश सिंह का कहना है कि मोदी सरकार मुल्क के किसानों के फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम कर रही है। जम्मू में किसानों से मुताल्लिक एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक रियासत के 3 लाख किसानों को इन स्कीमों से इस्तेफादा हुआ है। पार्टी के दीगर कई लीडरान के अलावा काफी तादाद में किसान भी मौजूद थे। मोदी सरकार है वो किसानों की ही सरकार है, किसान हित की सरकार है। और इसमें अभी आपने देखा कि किसान सम्मान निधि में यहाँ पे 3 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं और 3 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको फायदा पहुँचाया गया है। बारामूला के शहरी इलाके में एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया। एक बाप ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। जावेद अहमद खान नामी शख्स ने अपनी बेटी को जंगलाती इलाके में ले जाकर हलाक कर दिया। बाद में जावेद ने खुद ही मकामी लोगों को इस वाक़े की जानकारी दी और चंदोसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से जंगलाती इलाके से लाश को बरामद कर लिया। पुलिस ज़रा के मुताबिक ये ऑनर किलिंग का वाक़या हो सकता है क्योंकि मुलजिम की बेटी एक नौजवान से मोहब्बत करती थी जो कि उसे मंजूर नहीं था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये जंगल एक में काहार का जंगल है, उस जंगल में हम पहुंचे जब पुलिस भी हमसे पहले वहां पर पहुंची थी, बाकी लोग वहां पर बहुत थे। वहां पर देखी उधर लाश, फिर हम भी वहां से लाश के साथ उठे था, यहाँ पर पहुंचे हैं इस वक्त। वादी कश्मीर में नौजवानों की जानिब से मंशियात के इस्तेमाल का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। नौजवान नस्ल पर नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल और इसके नतीजे में पैदा होने वाले अमराज का मामला तशवीश का बायस है। पेश हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। नौजवानों की जानिब से मंशियात के इस्तेमाल की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कुछ अफराद जहनी तनाव को दूर करने के लिए नशा करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसके लिए वबाल जान बन जाता है। कई लोग अपनी मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों को दूर करने के लिए मंशियात के आदी बन जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक नशा करने वाले 90% अफराद की उम्र 15 से 17 बरस की है। स्कूली बच्चों के साथ साथ खवातीन भी इस समाजी बिदत में मुलव्वस पाई गई है। चर्चन सच में गसान ये बुशुस गसान मिशियत तलब हिश लगान जिसम छु मंगान दवान छु में सुचे बस जीता लाइट मिल में जीता लाइट सु बचावान छुस मज वजन ते हान मैं छुस कनान ते के चीज गरकन ते अपोज वनान दोस्तन निश वजन हवा पोंस मेच कोनमत फोन ते एक लाइट अच्छा आज एक हिसाबे चोर ते पेवा करें एम मौजूद। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया ने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है।
जिला बडगाम में साल 2019 में 36 बदनाम ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 80 किलो पापी, 2.5 किलो चरस, 1614 टैबलेट्स और 335 कोडीन की बॉटल्स जब्त की गई। कुछ फेक करेंसी, इलीगल करेंसी और साथ साथ जो भी इलीगल व्हीकल्स इसमें यूज हुए हैं, तकरीबन 6 इलीगल व्हीकल्स, ये सारी जब्तियां जो है अब तक हमने इन केसेस में की हुई है। साथ ही साथ अब तक हमने पूरे जिले में 116 कनाल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड पे जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन हो रहा था उसको भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है। साथ हम अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं बच्चों में, स्कूल्स के बच्चों में, कॉलेजों के बच्चों में, कि ड्रग्स जो हैं उससे आप पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, सोशली जो है वो आपकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इसलिए हम सेमिनार्स भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर पनिशमेंट देनी है, जहाँ जहाँ पर प्यूनिटिव एक्शन लेना है वो भी। कई सामाजिक कारकुनों और इदारों ने मंशियात के खिलाफ कई सेमिनार और बेदारी रैलियां मुनक्किद करने की पहल की है। वादी में जिस तरह नशाखोर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है, वो भी एक बेहद खतरनाक रुझान है कि जितने भी मौलवी है, जितने भी मुफ्तीज है, जितने भी आलिम साहिबा है, वो एक साथ मिलजुल के काम करे। इसके लिए ये एक जंग है, ये एक जहाद है। अगर हम किसी को भी ड्रग एडिक्ट को बचाने में कामयाब हो जाते तो ये एक जहाद से, मैं समझता हूँ ये एक जहाद से कम नहीं है, कि बड़ी इबादत से कम नहीं है। जितना आज से 15 दिन पहले की हालात है, 20 दिन पहले की हालात है, उससे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि लोग जाग उठे हैं कि कंट्रोल किया है। फाउंडेशन ने इसलिए पहले कदम उठाए थे, जो हमारे भी सोशल एक्टिविटीज सब ने उठाया, कि ताकि बडगाम में भी ये प्रोग्राम हो जाए, बाकी जगहों में भी ये प्रोग्राम हो जाए, ताकि हम इस वबा से नजात मिल जाए। हम लोग में ड्रग के हवाले से जानना पड़ेगा, एक मुसीबत है जो कश्मीरी कौम पे आ चुकी है और ख़ासकर ज़िले बडगाम में इसका बहुत ज़्यादा असर है। हम काफ़ी अवेयरनेस कर रहे हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम पुलिस को भी सराहना करेंगे जिस तरीके से वो ड्रग पेडलर्स को पकड़ रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है जो इसको, जिन्होंने इसका कारोबार बनाया है, और जो बाकी इसमें फंस रहे हैं, जो बच्चे इसमें फंस रहे हैं, उनको हमें काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। जरूरत इस बात की है कि नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए इंतजामिया, समाजी कारकुन और समाज के जिम्मेदार अफराद और दीगर मुताल्लिकीन आगे आए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कायाकल्प स्कीम के तहत बारामूला के जिला अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पटनी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुपूर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर शेरी को रियासती अवार्ड से नवाजा गया है। सेहत के शोबे में नुमाया खदमात और तिब्बी शोबे के मयारात पर खरा उतरने और साफ सुथरा माहौल मुहैया करने पर की बुनियाद पर इन तिब्बी मराकज़ को अवार्ड से नवाजा गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बारामूला को मुसलसल तीसरे साल ये अवार्ड मिला है। गवर्नर के मुशीर विजय कुमार के हाथों ये अवार्ड्स तकसीम किए गए। CMO बारामूला डॉक्टर बशीर अहमद ने कहा कि अवार्ड मिलने से हौसला अफजाई हुई है। पेशेंट केयर, पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और जो भी हमारी जो गाइडलाइंस हैं, इन अस्पतालों को हम उन गाइडलाइंस के हिसाब से चला रहे हैं। मैं एक आपके वसासत से एक ये पैगाम देना चाहूँगा कि इसमें पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है। अस्पतालों को साफ़ रखने के लिए, ये हमारे अपने अस्पताल हैं, इनको साफ़ रखें, अटेंडेंस का रश कम रहे अस्पतालों में, ताकि हम बीमारों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दे पाएँ। नाज़रीन, जैसा कि अनंतनाग इनकाउंटर की तफसीलात पहले आपको दी, DGP दिलबाग सिंह ने अनंतनाग इनकाउंटर की तफसीलात बताई और कहा कि जैश का कमांडर फयाज फांजू हलाक किया गया है। एक स्पेसिफिक इतला के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें एक खास फयाज ठोकर है, जिसको फयाज पंजू भी कहते हैं, पंजू त्राल का रहने वाला था। जैश मोहम्मद का खूंखार कमांडर था और पिछले अरसे से बहुत एक्टिव था इस एरिया में। अवंतीपुरा, त्राल, बिजबिहारा, ये सारी बेल्ट जो आज मकाम तक इसके अंदर जो ऑपरेट करता था। इसकी कोई 5 मिलिटेंसी रिलेटेड जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो रिकॉर्डेड हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं। ये अनंतनाग में जो CRP के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें 5 लोग CRP के मारे गए थे, उसमें भी ये को-कॉन्स्पिरेटर था। इसके अलावा जो लिथपुरा अटैक हुआ था, जिसमें CRP के ऊपर 40 CRP के लोग मारे गए थे, उसमें भी ये को-कॉन्स्पिरेटर था। त्राल में ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। इस तरह की बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों के अंदर ये शामिल था, ये वांटेड था।
इसके अलावा बहुत सारे जो नौजवान हैं उनको मोटिवेट करना, वर्गलाना और मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल करना, उस तरह की एक्टिविटीज़ में भी ये शामिल था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का आज आगाज़ हुआ। मौजूदा आलमी तनाजुर में मज़ाहिब की तालीम पर गौर फ़िक्र और चैलेंजेस के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के रिलीजियस स्टडीज़ डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ नई दिल्ली के इश्तिराक से मुनक़दा सेमिनार में मुख्तलिफ ममालिक से मंदूबीन शरीक हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने इफ्तिताही सेशन की सदारत की। मुक़र्रिरीन मज़कूरा मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो ज़रूरियात हैं, जैसे कंप्यूटर्स का होना और दूसरे बहुत सारे चीज़ें जो पहले फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती थी रिलीजन में, उसे अच्छे से समझाया जाए ताकि एक अच्छा सोसाइटी बने। जो बच्चे पढ़ के निकले ये मदरसों से या दूसरे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो एक अच्छे इंसान पैदा हों और साथ में आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए वो एक अच्छा नमूना पेश करें। In society, people would kill one another because they had a different skin color, or because they spoke a different language, or they had a different culture or way of dress, and they saw it as a threat. And if we can move past that in the religious context and recognize that no religion is a threat to another religion, that no idea is a threat to another idea, unless you're going to be dishonest and insulate yourself from the truth. Because in the pursuit of truth, every idea is valid. मुल्क में गुज़श्ता 50 बरसों के दौरान तालीमी शोबे को कभी संजीदगी से नहीं लिया गया है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बजट सेशन में इस मौजू पर बहस ही नहीं की जा रही है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कई इस्लाहाती इक़दामात करने की ज़रूरत है। गवर्नर ने SKICC में नवविद्या विद्यालय समिति चंडीगढ़ के प्रिंसिपल्स की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बातें कही। सब चीज़ों पे बहस होकर फिर वो पास होता है उनका बजट। एजुकेशन का और ऐसे 8-10 चीज़ें हैं, इन पे कोई बहस नहीं होती। इनको इकट्ठा करके एक दिन और उस पे सिर्फ वोट करा दिया जाता है, जिसको वहाँ पार्लियामेंट्री पार्लांस में बोलते हैं गिलोटिन करना, यानी फांसी देना। तो एजुकेशन को 50 साल से फांसी दी जाती रही है। और मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि जिस साल मैं मिनिस्टर था उस साल तो 6% पूरी जो समझिए VP सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पूरे बजट का 6% एजुकेशन पे लगा था, लेकिन उसके बाद और उसके पीछे 6% से कम ही लगता है पूरे बजट का एजुकेशन के ऊपर। अब इसमें कहाँ से नोबेल प्राइज़ मिलेगा, इसमें कहाँ से नई खोज होंगी। और समाज का हमारा ये हाल है कि एक दरोगा आ जाए तो सारा परिवार खड़ा हो जाएगा, और एक प्रोफेसर आ जाए बड़े से बड़ा तो उसे नमस्ते नहीं करेंगे। ना आप उसको सम्मान देते हो, ना सुविधा देते हो, ना बढ़िया लैब देते हो, ना अच्छे कैंपस देते हो, और उम्मीद करो कि नोबेल प्राइज़ मिलेगा, तो ये नामुमकिन काम है। इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। कोई करे, आज करे, कल करे, परसों करे। रियासती कल्चरल अकेडमी के सेमिनार हॉल श्रीनगर में मुनक़्क़दा तकरीब में मारूफ कलमकार प्रोफेसर सेवा सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सरदार कंवल कश्मीरी, प्रोफेसर गुरचरण सिंह, सरदार जगमोहन सिंह रैनी, सरदार अजीत सिंह मस्ताना ऐवान सदारत में मौजूद थे। सरदार रतन सिंह, प्रोफेसर उजित सिंह ने अनजहानी प्रोफेसर सेवा सिंह की अदबी खदमात पर तफसीली रोशनी डाली। वाज़ेह के प्रोफेसर सेवा सिंह ने पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें तहरीर की हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इनके मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको इकट्ठा एकाजा करके तो वो हम पब्लिश कर लेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी और अंत तक कोशिश रहेगी इनको दोबारा इनकी जो किताब हैं इनको सर्जित किया जाए। काफ़ी एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक अदबी शख्सियत है, तो आज अकेडमी ने ये फ़र्ज़ जाना कि यहाँ पे उनकी याद में एक मजलिस का अहतमाम किया जाए, जिसमें उनको शाया निशान खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ उनके जो कारनामे हैं, अदबी कारनामे हैं, सकाफ़ती कारनामे हैं, उन पर भी रोशनी डालने के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने की कोशिश। लेह में शाम ब्लॉक के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने शाम ब्लॉक को ज़िला का दर्जा देने और MLA सीट अलॉट करने की मांग की। एहतजाजियों ने ADC को इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम भी हवाले किया।
ऐसी जो ना लीडर है, तो ये सारा हम कोऑर्डिनेट होके हम एक पुरअमन जलसा करने का मुतालबा किया था, जो आज यहाँ पर पोलो ग्राउंड जो ना हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड में हुआ है, जिसका मेमोरेंडम भी हमने डीसी साहब के ज़रिए जो ना वहाँ पे गवर्नर साहब को भेजा है। हमें उम्मीद है इसमें नज़रअंदाज ना करके, नज़रसानी करके अपना हक जो है वो जोग्राफिकली क्या कुछ है वो सारा जो ना हमें मिलने का हमें पूरा उम्मीद है। अवंतीपुरा में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि उन्होंने साल 2016 में एम्स अस्पताल के लिए अपनी ज़मीन दी थी, ताहम अभी तक मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। उनका ये कहना था कि एम्स पर सुस्त रफ्तारी के साथ काम चल रहा है। उन्होंने काम में सूरत लाने की अपील की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा मोहम्मद अशरफ हकाक ने तहसीलदार के हमरा ज़मीन मालिकान के साथ एक मीटिंग भी तलब की। ज़मींदारों को यकीन दिलाया कि उन्हें जल्द मुआवजा फराहम किया जाएगा। मसाइल है, ज़मींदारों के जो शामिलात ज़मीन है उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी 300 कनाल की ज़मीन पैसे ऐसे हैं, जो अप्रोच रोड में मिल्कियत ज़मीन चली गई है उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो स्ट्रक्चर वाले हैं, मकान वाले, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो रिहेबिलिटेशन फाइल शॉपकीपर्स जिसमें आते हैं, दूसरे रेजिडेंशियल मकान हैं, उनके साथ अभी कोई फासला है। अगर एम्स वाकई अब कहते हैं कि ये बनना चाहे, लेकिन सारे जो भी इसमें डिले होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, आवाम की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आपकी वसात से हम यही कहना चाहते हैं, अगर एम्स पे आप फास्ट ट्रैक में वर्क करना चाहते हैं, जो हमारे मसाइल है वो हल करो। पीडीडी के कमिश्नर सेक्रेटरी हरदेश कुमार ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने पुंछ में तमाम तरक्याती और तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने पुंछ में हाइड्रो प्रोजेक्ट के काम का तफसीली जायजा लिया। डीडीसी पुंछ राहुल यादव भी उनके हमरा थे। मीटिंग के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने डबरा में 132 केवी लाइन और 50 मेगावाट ट्रांसफार्मर नस्ब करने के हवाले से वक्फियत हासिल की। मीटिंग में तमाम मुतल्लका महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। सुरनकोट टाउन में काम होने हैं, प्लस पीएमडीपी में काम होने हैं। तो कुछ रिसीविंग स्टेशन नए बनने हैं, कुछ लाइंस बननी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, तो उसका भी रिव्यू किया। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, पावर टेक है, ट्रांसरेल है, उनके सीईओज को बुलाया गया था। प्रोग्रेस थोड़ी स्लो थी, लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी मटेरियल आ गया है। उनके पोल्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं, कंडक्टर आना शुरू हो गया है। अगले 4 महीने में 70% काम हो जाएगा और अगले 1 साल के अंदर ये सारे काम कंप्लीट होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीनातु ने मंजगाम नूराबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वर्करों के एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दफ़ा 370 के दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब देवसर की तरफ से डाक बंगला काजीगुंड में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफ़ीक खान ने खिताब किया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। लालपुरा कुंजर के नाला फिरोजपुरा में गैर कानूनी तौर पर बाजरी और बुल्डर निकालने का काम जारी है। सिलसिले में इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। दिन रात ट्रैक्टर, टिप्पर और दीगर गाड़ियां बाजरी और बुल्डर निकालने में मसरूफ रहते हैं। उधर नाला फिरोजपुरा के किनारे पर कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को गाड़ियों के शोर से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तलबा और असातिज़ा का कहना है कि गाड़ियों के शोर की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने स्कूल को दूसरी जगह मुंतकिल करने की मांग की है। जो स्कूल है यहाँ पे पहले जगह की किल्लत है। यहाँ पे स्कूल के सामने से एक नाला बहता है जिसमें रोज़ बरोज़ ट्रैक्टर मैगडम प्लांट्स के लिए काम करते हैं, मशीनें खुद लगाते हैं। यहाँ पे बहुत शोर रहता है। अच्छा जनाब ये 10-20 क्रशर पे कन नाल मज तरान रात दोस क्रशर चलान न दिन स्कूल से कुछ जाए तो रन तो यल एक्चुअली ये खाली लोलपुरा एरिया में इलीगल एक्सट्रैक्शन ये ऑलमोस्ट ऑल सारे फिरोजपुरा नाले में हो रही है। इसके लिए हमने टीम्स भी बनाए हैं जो ऑफ एंड ऑन मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनको भगा रहे हैं वहाँ से। जॉलजी माइनिंग वाले हमारे साथ भी आ रहे हैं, वो फ़ाइन भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। और हमने भी अराउंड 64 पर्सनस के खिलाफ पुलिस में केस दे दिया है और उनके खिलाफ FIR भी लॉज हो चुके हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कुपवाड़ा जिले के गालजू क्रिकेट स्टेडियम में बुनियादी ढांचे की अदम दस्तियाबी की वजह से खिलाड़ियों में काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। खिलाड़ी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें खेलकूद के लिए दरकार बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए। गालजू के स्टेडियम में मुख्तलिफ सहूलियात का फुकदान है। इन्होंने स्टेडियम की जानिब तवज्जो देने की मांग की।
पापुर जाफरान कॉलोनी की राब्ता सड़क कई दिनों से बंद है। इसकी वजह से कॉलोनी के लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि महकमे PHE की टंगनार पाइपलाइन हमेशा ख़राब रहने की वजह से सड़क ख़राब हो गई है। लोगों को श्रीनगर और पापुर जाने में मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है। डोडा में गुज़श्ता चंद दिनों से हो रही बारिश से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। गंडना, एवली, मसरी, मुलवाना और दीगर मकामात पर सड़कों, इमारतों और फसलों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। मकामी अफराद ने इंतजामिया से राहतकारी इक़दाम करने पर जोर दिया और मुतासरीन को मुआवजा देने की अपील की। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सड़कों की तामीर में गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल किया गया और बारिश ने हकीकी सूरत हाल को अयां कर दिया है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुल्हावा टंगमार्ग में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। स्कूल दीवारबंदी नहीं की गई, खेलने के लिए ग्राउंड भी दस्तियाब नहीं है। स्कूल पहुंचने के लिए मुकम्मल तौर पर रास्ता भी तामीर नहीं किया गया। स्कूल के अहाते से ही टिप्पर वाले बाजरी और बुल्डर निकालने का काम अंजाम देते हैं। इसकी वजह से कभी भी हादसे का खदशा रहता है। मकामी लोगों और स्कूल इंतजामिया ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इनके मसाइल हल किए जाएं।